हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप सीटेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, सीटेट फॉर्म का इंतजार कर रहे थे लंबे समय से, तो फाइनली दोस्तों इंतजार की घड़ी खत्म हुई। सीटेट का विज्ञापन, सीटेट का फॉर्म, सीटेट एग्जाम डेट सब कुछ डिक्लेयर किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप सभी को सीटेट के पासिंग मार्क में जो बदलाव हुआ है उसको लेकर क्लियरिटी नहीं है, काफी सारे कंफ्यूजन हैं। जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हो कि किसको कितनी छूट मिली है। महिला जो सामान्य वर्ग की अभ्यर्थी हैं उनको पहले 150 में से 150 अंक का पेपर होता है, 150 में से 60% अंक लाना होता था, यानी 90 नंबर अंक लाना होता था, जो कि अब घटाकर 55% अंक कर दिया गया है। समान अंक, समान श्रेणी की महिलाओं के लिए भी, यानी कि समान कैटेगरी के लिए भी, ठीक है, यानी कि 82 अंक कर दिया गया है। इसके साथ साथ पहले जो SC ST और दिव्यांग वर्ग की महिलाएं थी उनको 150 में से 55% अंक यानी 82 नंबर लाने होते थे, जिसको घटाकर 50% अंक कर दिया गया, यानी 75 नंबर लाने पर भी पास मानी जाएंगी, सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा और लाइफ टाइम वैलिडिटी भी रहेगी उसकी। तो इसका क्या माजरा है, किनको ये छूट मिला है, पूरी क्लियरिटी के साथ आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ये पहले के पासिंग मार्क थे, 150 में से 90 नंबर लाने होते थे जनरल कैटेगरी को, और SC ST को 82 नंबर लाने होते थे। आप घटाकर 82 नंबर कर दिया गया जनरल कैटेगरी के लिए, और SC ST और विकलांग के लिए क्या कर दिया गया, 75 नंबर कर दिया गया। इसका क्या माजरा, क्या क्लियरिटी, पूरी चीज जानकारी वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो ही समझ पाओगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि सीटेट जो दिसंबर में होने वाला था उसका एग्जाम अब फरवरी में होगा। आप लोग देख सकते हो सीटेट फरवरी 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया जा चुका है और एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ डिक्लेयर किया जा चुका है। 24 अक्टूबर 2025 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें यहां पर दोस्तों सब कुछ क्लियर कर दिया गया था। देख सकते हो 24 अक्टूबर 2025 को विज्ञापन जारी किया गया और यहां पर दो फॉर्मेट में, हिंदी में भी जारी किया गया। इसको आपको पढ़ के मैं सुना दे रहा हूं। यहां पर देख सकते हो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिनांक 8 फरवरी 2026 दिन रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 का 21वां संस्करण आयोजित करेगा। यह परीक्षा देश भर के 132 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। एग्जाम डेट क्या है, 8 फरवरी 2026 एग्जाम डेट क्लियर है। आप लोग फॉर्म फिलअप डेट का इंतजार कर रहे थे कि वेबसाइट पे फॉर्म फिलअप होना कब से स्टार्ट होगा, पूछ रहे थे, तो सारी जानकारी आपको दूंगा। यहां पर आपको मैं जो डिटेल आपका नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से भी आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फॉर्म की फीस वगैरह क्या है, सिलेबस में क्या चेंजेस हुआ है, वो सब भी आपको बताने की यहां पर कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एंड तक सभी लोग को देखना है। अब दोस्तों यहां पर आपको पासिंग मार्क क्लियर करने से पहले मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा कि जो आपका सिलेबस है, ठीक है, वो पासिंग मार्क जो पहले था 82 नंबर या 90 नंबर, उसको भी बच्चे नहीं पास कर पा रहे थे। बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे जिनका तीसरा चौथा अटेम्प्ट होगा और 82 नंबर नहीं ला पा रहे हैं। किसी का 1 नंबर से रह जा रहा है, किसी का 2 नंबर से रह जा रहा है। जनरल कैटेगरी को 90 नंबर लाने थे और अदर जो कैटेगरी है SC ST OBC उनको 82 नंबर लाने होते थे, ठीक है, वो उतना नंबर भी नहीं ला पा रहे थे। रीजन क्या हो रहा है भैया, जो सीटेट परीक्षा है ये रटने पे आधारित नहीं है। आप लोग अगर रटोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, और जो वहां पर क्वेश्चन आएगा वो समझ पर आधारित होता है। जो सीटेट की परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है वो समझ पर आधारित है, यानी एक बार आपको सिलेबस को समझना है, थ्योरी को पढ़ना और उसको समझना है, उसकी निचोड़ को समझना है, उसके कंक्लूजन को समझना है, और उसके बाद किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो बहुत आसानी से आप उत्तर दे सकते हो। लेकिन अगर आप रट के, जो आप मार्केट से बुक लेकर आते हो उसमें सिर्फ रटते हो और रट के जवाब जाते हो, तो वहां पर जब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको कुछ नहीं आता है। और यही रीजन है कि आप लोग मेहनत तो करते हो, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते हो। जो 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं बहुत शिद्दत से मेहनत करते हैं, लगन से मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उनका 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से रह जा रहा है, और फिर वो किस्मत को कोसते हैं कि सारा मेरा किस्मत ही नहीं है, मैं नहीं पास कर पाऊंगा। फिर लोगों से भी सुनते हैं कि जब तुम 82 नंबर 80 नंबर लाकर सीटेट नहीं पास कर पा रहे हो तो तुम क्या शिक्षक बनोगे और क्या लोगों बच्चों को पढ़ाओगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको अपना स्ट्रेटेजी चेंज करना है, आपको अपने पढ़ने का तरीका चेंज करना है, और मेन चीज है कंटेंट को चेंज करना है। किस चीज से पढ़ते हो ये बहुत मैटर करता है। सबसे बेस्ट चीज है नोट्स, अगर आप फॉलो करोगे, देखो जितना लिमिटेड करके सिलेबस आप पढ़ोगे उतना ही अच्छा रहेगा, आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगा, उतना ही याद करने में आपको आसानी रहेगा, और समय से आप याद भी उसको कर सकते हो। तो मेन चीज है कि आप लिमिटेड चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ो, और उसके लिए सबसे बेस्ट होता है नोट्स। बुक्स में मत फंसना, बुक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे द्वारा सीटेट
का कंप्लीट सिलेबस का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का नोट्स तैयार किया गया है। और पेपर 1 में जिसको संस्कृत का चाहिए संस्कृत का नोट्स मिल जाएगा, हिंदी का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए वो भी मिल जाएगा लैंग्वेज में। पेपर 2 में जिनको भी एसएसटी का चाहिए डिटेल थ्योरी के साथ में शॉर्ट फॉर्म में वो भी मिल जाएगा। जिसको साइंस मैथ का चाहिए उसको साइंस मैथ का भी डिटेल में शॉर्ट फॉर्म में नोट्स आपको मिल जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों नोट्स अवेलेबल है और बहुत ही किफायती कीमत में। मुझे पता है बच्चे 1000 रुपए 1500 रुपए का बार बार फॉर्म भरने में भी दिक्कतें आती है, नहीं भर पाते हैं पैसे की समस्या होने की वजह से। और मार्केट में जो बुक अवेलेबल है उसमें सॉल्व पेपर लेने जाओगे तो 400 रुपए 500 रुपए की सॉल्व पेपर बुक मिलता है, गाइड बुक मिलता है 300-400 रुपए की, प्रैक्टिस सेट 200-300 रुपए मिलता है। तो 1000-2000 रुपए की बुक भी नहीं खरीद पाते आप लोग। और यहां पर इस नोट्स की कीमत मात्र 199 रुपए रखा गया। कितना? सिर्फ 199 रुपए। यानी कि कोई एक पेपर लोगे, ये चीज ध्यान रखना, पेपर 1 या पेपर 2 कोई एक लोगे कंप्लीट नोट्स 199 रुपए। लेकिन जो बच्चे दोनों पेपर का नोट्स लेना चाहते हैं, बोथ पेपर का नोट्स लेना चाहते हैं, उनको 299 रुपए में दोनों पेपर का नोट्स मिल जाएगा, मात्र 299 रुपए में। तो भैया अगर आप सीटेट परीक्षा को नहीं पास कर पा रहे हो, 82 नंबर भी नहीं ला पा रहे हो, 90 नंबर भी नहीं क्रॉस कर पा रहे हो, या जो बच्चे फ्रेशर हैं, नया देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो भैया बुक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी इस नोट्स को एक बार पढ़ लो। जो बच्चे 82-90 नंबर नहीं ला पा रहे उनको मैं गारंटी देता हूं 120 प्लस नंबर से वो बच्चा पास करेगा। और मैं खुद गाइड करूंगा आपको व्हाट्सएप पर। नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, या सर बोथ पेपर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को आप लोग जरूर ले लीजिएगा। क्योंकि आप लोगों को अगर आइडिया नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा ये पिछली बार जो पेपर हुआ है 30 जनवरी 2025 का डाटा जारी किया गया है सीबीएसई की तरफ से। पेपर 1 में कुल अभ्यर्थी बैठे थे 6,86,000, ठीक है, और पास कितने हुए? 1,38,000 बच्चे ही परीक्षा को क्वालिफाई कर पाए। जबकि ये पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर बच्चे 82 नंबर, अगर 6,86,000 बैठते हैं और 6,86,000 बच्चे टोटल 82 प्लस पास हो जाए तो सबको पास कर दिया जाएगा, यानी बस पासिंग मार्क क्रॉस करना है। लेकिन फिर भी 1,38,000 बच्चे पास हुए। पेपर 2 में कुल बच्चे बैठे थे पिछली बार 13,62,000। संख्या देखिएगा, 13,62,000 बच्चे पेपर 2 में बैठे। और कितने बच्चे क्वालिफाइंग कर पाए पास को? कितने बच्चे 82 नंबर क्रॉस कर पाए? सिर्फ 1,39,000 बच्चे। यानी 13,62,000 में से सिर्फ 1,39,000 बच्चे 82 नंबर पास क्रॉस कर पा रहे हैं। बाकी बच्चे 50-60 पे अटक जा रहे हैं, 70 पे अटक जा रहे हैं, किसी का 1 नंबर 2 नंबर से रह जा रही है। क्या रीजन है? रीजन यही है भैया, मेन चीज है कंटेंट, नोट्स जिससे आप पढ़ रहे हो वो बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, ताकि आप रिवीजन कर सको। जो बुक लेकर आते हो वो एक बार किसी तरीके से आप पढ़ भी लेते हो ना, तो एग्जाम तक मुश्किल से उसको कंप्लीट कर पाते हो। और रिवीजन करने का तो सवाल ही नहीं उठता, टाइम ही नहीं मिलता आपके पास। और अगर आप रिवीजन कर भी लोगे ना तो दिमाग में रुकता नहीं, इतने कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मैंने नोट्स को प्रेफर किया। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को जरूर आप लोग ले लेना, ठीक है? क्लियर है? तो जिनको भी पास करना है वो लोग पढ़ाई पर भी फोकस करें। परीक्षा 8 फरवरी को तय समय पर आपकी होने वाली है, तो 3 महीने आपके पास समय है। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को ले लो। पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक 199 का, दोनों साथ में लोगे 299। क्लियर है? आते हैं अब खबर पर और पूरी जानकारी आपको यहां पर मैं देता हूं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन से आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा, जैसे सिलेबस वगैरह, ठीक है? ये मैं पिछले बार का डिटेल नोटिफिकेशन यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं, सेम रहेगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं होने वाला है। तो अगर आप ध्यान दोगे यहां पर, तो ये पेपर 1 का सिलेबस है। जो बच्चे पेपर 1 देंगे उनका ये सिलेबस है। सीडीपी के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का होगा। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का पेपर होगा। इन्वायरमेंट यानी ईवीएस का 30 क्वेश्चन आएगा, 30 नंबर का। 2 लैंग्वेज आपको चूज करने हैं। अब कुछ बच्चे लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज कर लेते हैं और कुछ बच्चे पेपर 2 में इंग्लिश चूज कर लेते हैं, एनी लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चूज कर लेते हैं। या कुछ बच्चे पेपर 1 में एनी लैंग्वेज में हिंदी और दूसरे लैंग्वेज में संस्कृत चूज कर लेते हैं, जो उनको आसान लगता है। ये ग्रामर आएगा, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, इस तरीके से आएगा। तो 2 लैंग्वेज चूज करने होते हैं। टोटल 150 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन का पेपर होगा, ठीक है? पेपर 1। और इसी का पासिंग मार्क अभी मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। अगर इसी तरीके से हम बात करें पेपर 2 जो अभ्यर्थी देने वाले हैं, पेपर 2 किसके लिए और पेपर 1 किसके लिए, ये भी आपको क्लियरली बताने वाला हूं। पेपर 2 का सिलेबस देख लो। पेपर 2 में भी सीडीपी 30 क्वेश्चन आएगा, फिर मैथमेटिक्स और साइंस के 60 क्वेश्चन, और या फिर सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन करने हैं। अब ये किसको करने हैं? अगर आपने बीएससी किया है तो पेपर 2 में आपको साइंस मैथ चूज करना है, 60 क्वेश्चन। और अगर आपने कॉमर्स यानी बीकॉम या बीए किया है तो 60 क्वेश्चन आपको एसएसटी यानी सोशल साइंस के करना है।
बाकी के दो लैंग्वेज हिंदी या फिर इंग्लिश जो आप चूज करो, या इंग्लिश हिंदी संस्कृत बंगाली जो भी आप चूज करो, लोकल लैंग्वेज होती है 30 क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी 150 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन का पेपर होगा। क्लियर है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कौन दे सकता है और सिंगल पेपर कौन दे सकता है, तो वो समझो। अब देखो भैया, पेपर 1 जो होता है आपका, पेपर 1 जो होगा, पेपर एक सेकंड यहां पर समझाता हूं मैं, ठीक है। जो आपका पेपर 1 होगा वो होगा 1 to 5th क्लास के लिए, यानी 1 to 5th क्लास के टीचर के लिए पेपर 1 होता है। यानी अगर आपके स्टेट में प्राइमरी लेवल की वैकेंसी आती है, टीचर वैकेंसी आती है, तो आपको पेपर 1 सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई करना आवश्यक है। जो बच्चे बीएड डीएलएड के साथ में पेपर 1 क्वालिफाई किए रहेंगे वही बच्चे दे सकते हैं। अब पेपर 2 जो होता है वो 6 to 8 क्लास की टीचर वैकेंसी के लिए होता है। अगर आपके स्टेट में जूनियर टीचर वैकेंसी आती है, 6 to 8 क्लास की टीचर वैकेंसी आती है, तो उसके लिए आपको पेपर 2 पास करना, डीएलएड बीएड के साथ पेपर 2 पास करोगे तो ही बैठ सकते हो। अब दोस्तों डीएलएड वाले जो बच्चे हैं, जो डीएलएड कर रहे हैं, वो बच्चे दोनों पेपर दे सकते हैं, पेपर 1 भी दे सकते हैं और पेपर 2 भी दे सकते हैं। लेकिन जो बच्चे बीएड किए हैं या बीएड कर रहे हैं, वो बच्चे सिर्फ पेपर 2 दे सकते हैं। क्लियर है। साथ साथ में ऐसे अभ्यर्थी जो बच्चे नए अभी एडमिशन लिए बीएड या डीएलएड में, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर नहीं हुआ है, वो लोग भी सीटेट का पेपर दे सकते हैं। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है प्रूफ के साथ में कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या नए बच्चे जिनका नया एडमिशन है वो भी दे सकते हैं। तो उसके लिए उस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। क्लियर है। अब दोस्तों यहां पर पासिंग मार्क का जो आपका सीन है वो मैं क्लियर समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो आपका पासिंग मार्क का है, ये मेरे दोस्त आपका केवल एक स्टेट बिहार के लिए है। पिछड़ा व महिला अभ्यर्थी 82 अंक पर उत्तीर्ण माने जाएंगे। पूरी चीज समझिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और सामान्य महिला, सामान्य यानी जनरल कैटेगरी की महिला 150 में से 82 अंक लाने पर उत्तीर्ण मानी जाएंगे। ये कहां की बात की रही है? ये बिहार राज्य की बात की रही है। पूर्व में इन वर्गों के लिए उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक जो था 82.5 था, जिसे अब घटा दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किया। विभाग ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अवलोकन में एनसीटी द्वारा जारी दिशा निर्देश अवलोकन में यह फैसला किया गया कि विभाग ने कहा कि बिहार में ओबीसी ईबीसी से 60 की जगह 55% अंक पर उत्तीर्ण माना जाता है। 150 का 55% अगर निकालोगे तो 82.5 नंबर निकलता है। इसीलिए 82.5 अंक पर उत्तीर्ण होते थे, पर न्यायालय के आदेश पर एनसीटी ने 82.5 की जगह 82 पर ही उत्तीर्ण किए जाने की बात कही। टेट में अन्य कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। मालूम हो कि बिहार में, समझिएगा, बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी टेट में 50% अंक पर उत्तीर्ण माने जाते हैं। 150 का 50% कितना हो जाएगा भैया? 150 का 50% जो हो जाएगा वो 75 अंक हो जाएगा। क्लियर है। तो 75 अंक और उत्तीर्ण माने जाते हैं। न्यूनतम अंक 60% है। क्लियर है। तो ये जो चीज यहां पर निकला है, ये जो न्यूज़पेपर में आया है, ये केवल और केवल बिहार स्टेट के लिए है। ठीक है, ये बिहार के लिए है, समझिएगा बात आप लोग। ठीक है। बाकी बिहार की महिला जो सामान्य वर्ग की है उनके लिए 82 अंक रखा गया है, जबकि पुरुष के लिए 90 अंक ही है। और SC ST और दिव्यांग जो है उनके लिए 50% अंक ही कर दिया है, 75 अंक कर दिया है। ठीक है। तो जो बिहार स्टेट के हैं उनके लिए है। बाकी अगर बात करें सभी स्टेट की बात करें तो उनके लिए जो कॉमन कट ऑफ है वो ये होने वाला है। जनरल कैटेगरी के हो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, 60% अंक लाने हैं। 60% अंक यानी कि 90 नंबर होता है 150 में से। ठीक है। और अगर आप SC ST OBC से हो तो 55% अंक लेकर आने हैं। 82 यानी कि बिहार राज्य को छोड़कर बाकी सभी स्टेट में जनरल कैटेगरी की महिला और पुरुष 90 अंक और ओबीसी भी यहां पर आपका हो जाएगा। ठीक है। ओबीसी जो है वो आपके 82 अंक और SC ST 82 अंक। क्लियर है। यानी कि जनरल कैटेगरी के सभी अभ्यर्थी 90 नंबर 150 में से लाना ही लाना है, और जो अदर कैटेगरी के हैं उनको 82 नंबर लाना है, तो वो पास हो जाएंगे। और इसके ऊपर आएगा तो और बेटर है। तो आप लोग ये मान के चलो कि जो बच्चे SC ST OBC हैं वो लोग भी 90+ टारगेट लेकर चला करो, क्योंकि 82 अंक आ गया ना तो एक अंक किसी का कम हो जाता है। कभी कभी एक अंक 83 हो गया, बढ़ गया तो ठीक है पास हो गए, या 81 हो गया तो फेल हो जाओगे। तो इसलिए टारगेट हमेशा ज्यादा का लेकर चलो, यही ऑफिशियल पासिंग मार्क है। बाकी इसमें आप भ्रमित न हो। ये जो नंबर आपके हैं ये सिर्फ और सिर्फ बिहार स्टेट के लिए किया गया। SC ST को 75 अंक पर पास माना गया है। बाकी कंप्लीट सिलेबस की तैयारी के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को आप लोग ले लो। अगर हम बात करें फॉर्म कब तक आएगा, तो फॉर्म जो है वो आपका 15 नवंबर से आपका
फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम डेट ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, कितने तारीख 8 फेब 2026 को आपका पेपर कंडक्ट होगा। क्लियर है, मैंने ये भी बता दिया पेपर 1 पेपर 2 जो है वो दोनों डीएलएड के अभ्यर्थी दोनों दे सकते हैं और बीएड के अभ्यर्थी सिर्फ पेपर 2 दे सकते हैं। बीएससी वाले पेपर 2 में साइंस मैथ चूज करेंगे और कॉमर्स और आर्ट वाले सोशल साइंस चूज करेंगे। नंबर भी मैंने व्हाट्सअप किया है, कोई डाउट हो तो मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। चैनल पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी सीटेट की और तैयारी भी कराई जाएगी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए।